आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम हमज़ा उबैद है और मेरा चैनल जो है वो पॉलिटिक्स के लिहाज से है, मलिक हमज़ा ऑफिशियल। मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी है। मुझे पॉलिटिक्स पसंद है। पाकिस्तान की पसंद मीन्स कि मैं पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेता हूँ और हालात हाज़िर पाकिस्तान पे मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी गहरी नज़र रखूँ। पाकिस्तान में जितने भी साथी हैं, शायद सबसे कम उम्र अगर मैं सियासत पे व्लॉग कर रहा हूँ तो शायद मैं ही हूँगा। मुझे सियासत का शौक़ है, तो कोशिश है कि मैं अपने व्लॉग से आप लोगों को कुछ खबर दे सकूं। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आपको पता है जैसा कि पाकिस्तान में करंट सिनेरियो ये है कि मियाँ साहब बाहर हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं। लेकिन ये करंट सिनेरियो नहीं है। ये चीज़ 2018 में जब मियाँ साहब जेल में थे और इमरान खान साहब बाहर थे और वो वज़ीर आज़म बने थे, तो क्या 2018-2023 में रिपीट होने लगा है? और अगर रिपीट होने ही लगा है तो 2018 से 2023 तक जो कुछ हुआ है वही 2023 से 2028 तक होता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम इसी तरह मुश्किल में रहेगी। कब तक पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में रहेगी? हम इन्हीं हालात की वजह से ऐसे ही रहेंगे। कभी हम बस एक गया दूसरा आया, यही कुछ लगा रहेगा। मियाँ साहब जेल में, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, मियाँ साहब वज़ीर आज़म, इमरान खान साहब जेल में, फिर कोई और आएगा वो वज़ीर आज़म, दूसरा आएगा वो जेल में। तो इस बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा कि मियाँ साहब इन दिनों बाहर किधर हैं तो क्या कर रहे हैं, खान साहब जेल में हैं और क्या कर रहे हैं। दोनों के हवाले से मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा। सबसे पहले आपको तो पता है मियाँ साहब इंग्लैंड से आए हैं और वहाँ मौसम ठंडा है, तो यहाँ पे फिर मियाँ साहब को भी मौसम ठंडा चाहिए था, तो वो मरी में चले गए हैं जहाँ मौसम अमूमन इंग्लैंड से मैचेबल है कि वहाँ पे भी सर्दी और यहाँ पे भी सर्दी। और खान साहब जेल में है। जेल यानी खौफ में है, डर में है, क्योंकि वहाँ ऐसी जगह जो भी जाए खौफ में होता है। बिलखसूस मियाँ साहब के बाहर आने से, उन्हें रिलीफ मिलने से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, नैब कोर्ट से खान साहब मज़ीद मुश्किल में आ गए हैं। खान साहब एक कैफियत का शिकार हैं कि मियाँ साहब को, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि मियाँ साहब ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। खान साहब अडियाला जेल में मुश्किल से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर में खान साहब रहते थे, शायद उनके घर में उनका जो डॉग है उसका घर भी इतना छोटा ना हो जितना खान साहब को वहाँ अडियाला जेल में कमरा दिया गया। खान साहब की 10 बंदों की टीम है जो उनसे मिलती है और बाहर आके मीडिया टॉक करती है, और उनकी मीडिया टॉक से भी एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं कि खान साहब कोई अच्छी हालत में जेल में नहीं है। मियाँ साहब बाहर हैं। मियाँ साहब को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, नैब कोर्ट से रिलीफ मिल गया, अपीलें बहाल होगी और हो सकता है अपीलों का फैसला जल्द से जल्द आ जाए और मियाँ साहब को बरी कर दिया जाए और वो एल हो जाएं और इलेक्शन लड़के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन खैर ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, लेकिन है भी इतना आसान। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना आसान है, क्योंकि आपको पता है यहाँ जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। किसके हाथ में क्या होता है ये नज़र आ ही जाता है। अब हमें देखना तो यही है कि मियाँ साहब कब तक पाकिस्तान ये इनकी अपीलों पे फैसले आते हैं, क्योंकि अपीलों पे फैसले आते गए तो इसका मतलब तकरीबन 99.99% तय हो जाएगा कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 2024 के इलेक्शन जो होंगे जनवरी में, जिनकी अभी तक बात आई है सामने, हालांकि कंफर्म ये भी नहीं है, कोई ज़रा फुल तस्दीक इसकी नहीं कर रहा कि इलेक्शन 2024 जैन में होंगे, और मुझे भी नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है लगभग 25 करोड़ आबादी में। तो देखते ये हैं कि इलेक्शन कब होता है। तो खान साहब को अल्लाह ताला से तो ज़िंदगी दे जेल में, वो बहुत मुश्किल में है। मियाँ साहब को अल्लाह ताला से तो ज़िंदगी दे बाहर, वो बहुत सुकून में है। अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे और दोनों जो भी आए पाकिस्तान में, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि वो पाकिस्तान की बेहतरी में साथ दे सकें। शुक्रिया।